कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तब तक हमने देखा कि सोह्यन चांगवू से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि अब से मैं आपका डिफेंस लॉयर हूँ। मैं प्रोसिक्यूटर इसलिए बना था ताकि जो मेरे फादर के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मुझे पता है कि आपने मेरे फादर को नहीं मारा और मैं आपको बचाना चाहता हूँ, जिसके लिए आपको मुझे पूरा सच बताना होगा। चांगवू कहते हैं कि एक बार सच का सामना करने के बाद हम वापस नहीं जा पाएंगे। सुन कहता है कि हम ऑलरेडी बहुत ही दूर निकल आए हैं, राइट? चांगवू से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुमसे तुम्हारी हेल्प ही नहीं मांगी। सुन कहता है कि मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि मेरे रियल फादर ने मेरे दूसरे फादर को मारा है। सुन कहता है कि सच पास्ट में होता है, तो चलिए हम पास्ट में ही देखते हैं। चांगवू से कहते हैं कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, सो अब हम पास्ट देखते हैं। सोह्यन एज यूजुअल शॉप के बाहर खड़ा टॉय फिगर को देख रहा था जो उसे बहुत ही पसंद थी। शॉप में कुछ लड़के बिना पैसे दिए सामान लेकर भाग जाते और शॉप ऑनर सोह्यन को भी उनमें से एक समझ लेती है। प्रेजेंट में चांगवू बता रहे थे कि मैंने उस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, पर मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुम्हारी मॉम के आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वो तुम थे। मतलब सोह्यन की मॉम आकर उसे शॉप लेडी से बचा लेती है। शॉप ऑनर सोह्यन पर चिल्ला रही थी कि तुम हर रोज आकर इस टॉय फिगर को देखते रहते हो और तुम आज इसे चुराने वाले थे ना। ये सुनकर सोह्यन गुस्से में वहाँ से चला जाता है तो शॉप ऑनर सोह्यन की मॉम को तंग करने लगती है। तभी वहाँ चांगवू आ जाते हैं तो शॉप ऑनर चुप हो जाती है। सोह्यन की मॉम चांगवू की आवाज को पहचान जाती है और देन वो चांगवू के पीछे पीछे जाती है और उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। चांगवू से पूछते हैं कि क्या वो लड़का मेरा बेटा है, पर सोह्यन की मॉम कहती है कि नहीं। चांगवू से कहते हैं कि मैंने वो सब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया। सोह्यन की मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम क्या काम करते हो, अंटिल एक दिन मैंने तुम्हें न्यूज में देखा और न्यूज वाले तुम्हें चोर कह रहे थे और शायद इसीलिए तुमने कहा था कि तुम्हारी कोई फैमिली और फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि तुम एक चोर हो। अब क्या लेने आए हो यहाँ? चांगवू कहते हैं कि मैं बस तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। सोह्यन की मॉम कहती है कि प्लीज हमसे दूर रहो, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को ये पता चले कि उनके फादर एक चोर है और यहाँ कभी वापस मत आना। सोह्यन की मॉम जाने लगती है पर तभी वहाँ सुनहू भी आ जाते हैं तो चांगवू जल्दी से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चांगवू अपना सामान शिफ्ट करने के लिए एक मूविंग सर्विस मंगवाते हैं, पर उनका सामान शिफ्ट करने के लिए कोई और नहीं सुनहू आते हैं। कार में चांगवू सुनहू की फैमिली फोटो देखकर उनसे पूछते हैं कि ये दोनों ट्विन्स हैं। सुनहू उन्हें बताते हैं कि सोह्यन बड़ा है और वुशिन छोटा। प्रेजेंट में चांगवू बताते हैं कि उस दिन मुझे पता चला था कि मेरे ट्विन बेटे हैं, मैं कभी भी वुशिन से नहीं मिला। दूसरी तरफ वुशिन सोह्यन जैसे ही कपड़े पहनकर और उसका प्रोसिक्यूटर वाला आईडी कार्ड लेकर रेडी हो रहा था क्योंकि सोह्यन ने ही उसे उसकी जगह किसी से मिलने को बोला है। वुशिन अपनी कार में बैठकर निकल जाता है पर उसके पीछे एक और कार थी। हिसो भी अपने डैड के हॉस्पिटल में एक रूम बुक कर लेती है क्योंकि वहाँ एक वीआईपी आने वाला था। हिसो ये बात अपने फादर को बताने से मना करती है और हॉस्पिटल एग्जीक्यूटिव से कहती है कि आप प्लीज केयरफुल रहना, ये हेसिंग से रिलेटेड है। सोह्यन चांगवू से पूछता है कि इन सब में मेरे फादर का मर्डर क्यों हुआ। चांगवू से बताते हैं कि ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ। मुझे लगा कि मेरे जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट फिर मुझे रियलिटी फेस करनी पड़ी। मुझे तुम्हारी फैमिली के स्ट्रगल देखकर बहुत ही बुरा लगा। पास्ट में चांगवू अपने घर आते हैं और वहाँ लीजुन था और वो उनसे पूछता है कि आज जो भी हुआ उससे आपको बहुत ही बुरा लगा होगा। उन लोगों ने आपका यूज किया है तो आपको उनसे बदला लेना ही होगा। वो डायमंड एरो 300 कैरेट का है और उसका प्राइस बिलियंस में है। मैं आपको आधा हिस्सा दूंगा, उसे लेकर आप फिलीपाइंस चले जाना तो हेसिंग आपको कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं सिक्योरिटी को संभाल लूंगा। ये सब सुनकर चांगवू अदामास को चुराने के लिए मान जाते हैं। प्रेजेंट में सोह्यन उनसे फिर से वही सवाल पूछता है। दूसरी तरफ ऑफिसर सोई से पूछते हैं कि तुम्हें किसने किडनैप किया था, तो सोई कहती है कि मैं आपको स्टार्टिंग से सब बताती हूँ और ये सब 22 साल पहले शुरू हुआ था। ऐसा ही मिस कॉन की सेरेमनी वाली वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने की कोशिश कर रहे थे पर वो अपलोड ही नहीं हो रही थी, तो ऑफिसर कांग उसे मीडिया को बुलाने को बोलते हैं ये कहकर कि हम कोई स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो सुसाइड बॉम्बिंग से रिलेटेड है। चीफ चोई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात ऑफिसर मिन को बताते हैं और ये भी कहते हैं कि इसमें SIH एक्सपोज हो जाएगी। वो सबको बता देंगे कि SIH ने अब तक क्या किया और वो हेसंग के पीछे क्यों पड़े और अब हम अपनी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन को यही खत्म कर देंगे और ओपन इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमारे पास टाइम नहीं है, हमें VIP के डिजाइन होने से पहले कुछ करना ही होगा। देन चीफ चोई को इमरजेंसी का नोटिस मिलता है तो वो भागते भागते अंदर आते हैं। इमरजेंसी ये थी कि चेयरमैन क्वान चीफ चोई को अपने साथ फिशिंग पर ले जाना चाहते हैं। रास्ते में चेयरमैन क्वान चीफ चोई को एक ऑफर देते हैं कि क्या वो डायरेक्टली उनके अंडर काम करना चाहता है और चीफ चोई को इस बात के लिए राजी होना ही पड़ता है। फिशिंग स्पॉट पहुंचकर चेयरमैन क्वान एजेंट चाह से पूछते हैं कि सेक्शन चीफ जंग कहाँ है और सेक्शन चीफ जंग प्राइवेट हाउस में थे। चेयरमैन क्वान चीफ चोई को प्राइवेट हाउस लेकर आते हैं जहाँ पर सेक्शन चीफ जंग के पास एक आदमी बैठा था जिसका फेस कवर किया हुआ था और ये आदमी लीजुन है। चेयरमैन क्वान लीजुन से पूछते हैं
कि क्या तुमने ही चांगवू को अतामस चुराने का ऑफर दिया था? क्यों? लीजन कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ये कोई गलतफहमी है, मैं तो बस अदामास को वापस लाना चाहता था। सेक्शन चीफ जंग लीजन को बहुत ही मारता है और लीजन उस पर चिल्लाता है, पर सेक्शन चीफ जंग कहता है तुम तो वैसे भी मरने वाले हो। फाइनली लीजन सच बोल देता है कि हाँ, मैंने ही चांगवू को अदामास चुराने का आइडिया दिया था। मैंने ये सब लालच में कहा था और इस बात के लिए मैं पिछले 22 साल से पछता रहा हूँ, पर आप मुझे इस बात छोड़ दीजिए, मैं आपको सब सच बता दूंगा। अब लीजन उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता है और वो भी झूठ। लीजन कहता है कि मैं चांगवू के घर अदामास ढूंढने गया था, पर लीजन के हाथ में ऑलरेडी अदामास था। सो अब हम पास देखते हैं। लीजन चांगवू के घर एंटर करता है और उसके हाथ में ऑलरेडी अदामास था, जिसे वो टेबल पर रखता है। देन वो चांगवू को मारने के लिए अपना चाकू निकालता है। उसी समय लीजन को कॉल आती है और वो आदमी लीजन से कहता है कि चेयरमैन क्वॉन तुम्हें कॉल करने वाले और तुम्हें सबसे पहले अदामास को ढूंढना है। तभी वहाँ सुनु आ जाते हैं और लीजन बिना देखे उन पर अटैक कर देता है। सुनु अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, पर लीजन उनकी आंख में अदामास मार देता है और देन वो उन्हें जान से भी मार देता है। और चेयरमैन क्वॉन से फोन पर कहता है कि मुझे अदामास मिल गया। देन वो उसी अदामास को लेकर वहाँ से चला जाता है जो वो खुद चांगवू के घर लेकर आया था। और तभी स्योही ने लीजन को देखा था। प्रेजेंट में स्योही यही स्टोरी ऑफिसर्स को भी बता रही थी और वो कहती है कि लीजन ने ही मुझे किडनैप किया था और उसी ने मुझे वो बॉम्ब वाली वेस्ट पहनाई थी। ऑफिसर उससे पूछते कि क्या तुम्हें पक्का उसका चेहरा याद है? स्योही कहती है कि हाँ, मैं उसका चेहरा नहीं भूल सकती। स्योही ने ये बात अपने फादर को बताई थी। और देन चांगवू भी अपने घर वापस आ जाते हैं और वो सुनहो की लाश देखते हैं। पुलिस का सायरन सुनकर वो जल्दी से वहाँ से भागते हैं, पर पुलिस उन्हें देख लेती है। ऐसे ही ये चीज काफी टाइम तक चलता है और चांगवू पकड़े जाते हैं। विटनेस किम पुलिस को सारे सीन की गवाही दे रहे थे और ये लीजन देख लेता है। प्रेजेंट में चांगवू सुन को ये भी बताते हैं कि चेयरमैन क्वॉन को नहीं पता था कि वो अदामास नकली है। सुन उनसे पूछता है कि क्या आपने इसीलिए झूठ बोला कि वो मर्डर आपने किया? चांगवू कहते हैं यही तरीका सबसे सेफ था, क्योंकि अगर चेयरमैन क्वॉन को पता चल जाता कि वो अदामास नकली है तो वो तुम दोनों को भी नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ लीजन चेयरमैन क्वॉन से झूठ बोल रहा था कि उसे भी नहीं पता था कि वो अदामास नकली है। और चेयरमैन क्वॉन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम पर विश्वास कर लेता हूँ और तुम्हें अब जिंदा रखने का भी कोई रीजन नहीं बचा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि असली अदामास कहाँ है। और फिर चेयरमैन क्वॉन चीफ चोई को लीजन को मारने का ऑर्डर दे देते हैं और फिर चीफ चोई लीजन को पानी में धक्का दे देते हैं। दूसरी तरफ स्योही ऑफिसर्स को बताती है कि जिस आदमी ने मुझे किडनैप किया था वो हेसंग का ही बंदा है। ऑफिसर कहता है कि अब ये मत कहना कि वो आदमी चेयरमैन क्वॉन है। स्योही कहती है कि चांगवू बेगुनाह है। तो ऑफिसर उसे पूछता है कि क्या तुम ये सब सुन की वजह से बोल रही हो क्योंकि चांगवू उसके रियल फादर है? क्या सुhyun इसमें हेसंग को इन्वॉल्व करना चाहता है? और कैंडिड हवांग इस टाइम करंट प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा ओपोनेंट है और ऑफिसर कांग करंट प्रेसिडेंट के सबसे क्लोज एसोसिएट है। हमने ये कंफर्म किया है। ऑफिसर कांग ने कैंडिड हवांग को बॉम्ब के बारे में बताया था और उन्हें जल्दी से वहाँ से भागने को बोला था। और फिर कैंडिड हवांग अपनी कार की तरफ भागे, पर बॉम्ब तो उनकी कार में ही था। मतलब ऑफिसर कांग ने कैंडिड हवांग को जानबूझकर उनकी कार की तरफ भेजा और हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं, ना कि वो तुम्हारी 22 साल पुराने केस वाली बात में। बॉम्ब के पीछे किसका हाथ है, सुhyun का या फिर ऑफिसर कांग का? ये सुनकर स्योही ऑफिसर पर चिल्लाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हिंजो भी आया हुआ था। हिंजो कहता है कि माउंट गोडक पर हुआ बॉम्ब ब्लास्ट और अभी हुई टेरर बॉम्बिंग, दोनों के बॉम्ब एक जैसे हैं। देन वो ऑफिसर कांग से पूछता है कि क्या आप प्राइवेट में बात करना चाहोगे या फिर मैं अपनी बात यही कंटिन्यू करूं? अकेले में हिंजो ऑफिसर कांग को धमकी देता है कि आपकी टीम पेपर्स पर एग्जिस्ट नहीं करती, तो पहले एक्सप्लोजिव में आपके कैबिन का जो एक मेंबर मरा था और आपके बाकी मेंबर्स, क्या मैं उन्हें पूरी पब्लिक के सामने टेररिस्ट साबित कर दूं? ऑफिसर कांग कहते हैं कि ठीक है, तुम जो चाहे वो करो। पर हिंजो इस मैटर को पॉलिटिकली सेटल करना चाहता है, तो वो ऑफिसर कांग को सीक्रेटली उनकी इन्फिल्ट्रेशन टीम डिस्बैंड करने को बोलता है। ऑफिसर कांग कहते हैं कि इसका डिसीजन मैं नहीं ले सकता। हिंजो कहता है कि मुझे पता है कि तुम बस एक पपेट हो। देन वो करंट प्रेसिडेंट को कॉल करता है और ऑफिसर कांग से कहता है कि मुझे पता है कि तुम और प्रेसिडेंट हर रोज एक दूसरे से बात करते हो, तो अभी ये स्ट्रेंजर्स बनने का नाटक मत करो। असल में प्रेसिडेंट ही वीआईपी है जिसके अंडर ऑफिसर कांग काम करते हैं, क्योंकि वही उनके एसोसिएट है। ऑफिसर कांग प्रेसिडेंट से बात करते हैं और हिंजो ऑफिसर कांग को रिजाइन करने को बोलता है, वो भी एक वैलिड रीजन के साथ जो वो शायद खुद सोचेगा। दूसरी तरफ मिस क्वॉन जेल में खाना खा रही थी जिसमें जहर मिला हुआ था, तो मिस क्वॉन की हालत खराब होने लगती है। कार में चेयरमैन क्वॉन चीफ चोई से कह रहे थे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे लीजन को खाना खिलाकर मारना चाहिए था। ये सुनकर चीफ चोई को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तो अब मिस क्वॉन हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर उन्हें कोई इंजेक्शन देने वाला था, तो वो वहाँ से भाग जाती है। डॉक्टर उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करता है और इसी भागदौड़ में मिस क्वॉन स्टेयर से गिर जाती है। तभी वहाँ एजेंट चा गन के साथ एंटर करता है और वो मिस क्वॉन की बजाय डॉक्टर को मार देता है।
क्योंकि हेसो के कहने पर ही सेक्शन चीफ जंग ने एजेंट चा को हॉस्पिटल भेजा था और हेसो ने अपने फादर के हॉस्पिटल में वीआईपी रूम मिस क्वान के लिए बुक करवाया, जिसके बारे में वो अपने फादर को नहीं बताना चाहती। देन हम वीआईपी रूम में बेड पर एक गिफ्ट बॉक्स देखते हैं जिसमें मिस क्वान के लिए एक छड़ी थी। सुहिन जांगवू से पूछता है कि इसलिए दमास कहाँ है। जांगवू उसे घर जाने को बोलते हैं पर सुहिन उन्हें रोककर कहता है कि चेयरमैन क्वान आपको मार देंगे। जांगवू कहते हैं कि तुम उन्हें अभी तक पूरी तरह से नहीं जानते, वो उन लोगों को कभी नहीं मारते जिनकी उन्हें जरूरत होती है और मैं इस बात का जीता जागता प्रूफ हूँ। अगर चेयरमैन क्वान के हाथ असली दमास लग गया तो वो हम सबको मार देंगे। सुहिन कहता है क्या बहुत डीटो, आई होप कि आज का दिन आखिरी दिन ना हो जब मैंने आपको जिंदा देखा। सी यू अगेन। दूसरी तरफ वुशिन सुहिन बनकर दक्सू से मिलने आया था। वुशिन उससे कांगजुन जेल के इंसिडेंट के बारे में पूछता है जिसमें दक्सू ने बहुत सारे लोगों को मारा था। वुशिन उससे कहता है कि मैंने आपकी स्टेटमेंट सुनी और मैं एक चीज को लेकर बहुत ही कंफ्यूज हूँ कि आपने इंसिडेंट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी बजाय जस्ट एक स्टेटमेंट के, जिसे पढ़कर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने खुद वो इन्वेस्टिगेशन करवाई हो। तुम्हारी ये स्टेटमेंट तुम्हारी पिछली स्टेटमेंट से काफी अलग है, ऐसा क्यों? दक्सू कहता है कि वैसे भी मुझे शायद डेथ सेंटेंस मिल ही जाए तो कुछ और लोगों को मारने से कुछ नहीं बदलेगा। वुशिन कहता है कि तुम्हारे एक विक्टिम में कुछ अलग था, तुमने उसकी गर्दन काटी थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला है कि उसे मारने के बाद तुमने उसकी गर्दन काटी थी, ऐसा क्यों? दक्सू कहता है कि वो बहुत ही अनोइंग था, वो हमेशा अपनी मेरी का दिखावा करता था। वुशिन कहता है कि तुमने ये इसलिए किया क्योंकि तुम श्योर होना चाहते थे कि वो मरा कि नहीं। वो विक्टिम एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का फाइनेंशियल एडवाइजर था और वो कंपनी हेसन के ही अंडर है और वो फाइनेंशियल एडवाइजर ही तुम्हारा टारगेट था। क्या हेसन ने तुम्हें उसे मारने को बोला था और इसका रिवॉर्ड शायद तुम्हारे बेटे को मिला? उसने सिर्फ कुछ ही घंटों में शेयर से बहुत सारे पैसे कमा लिए। मुझे सब पता है जो तुम्हें पता है। दक्सू कहता है कि तुम गलती कर रहे हो। वुशिन कहता है कि हाँ, अब उन्हें हमारी मीटिंग के बारे में पता चल जाएगा और फिर वो तुम्हें भी मार देंगे। और तुम्हारे बेटे का क्या होगा? नेक्स्ट सीन में वुशिन सुन को फोन पर बताता है कि लगता है हेसन कांगचुन जेल के इंसिडेंट में इन्वॉल्व है और शायद विक्टिम भी इसमें इन्वॉल्व था। तभी सुयन को सन दिखती है तो वो कॉल कट कर देता है और दूसरी तरफ हेसन के आदमी वुशिन को घेर लेते हैं। सुयन सन से पूछता है कि तुम कौन हो। जैसे ही सन अपना नाम बताती है तो सुयन उसका गला दबाने लगता है। सन सुयन को ब्लड रिपोर्ट दिखाती है जिसमें लिखा था कि अदामास पर कोई खून के निशान नहीं है। सन कहती है कि मैंने सुना है कि चेयरमैन क्वान ने तुम्हें अदामास को ढूंढने के लिए सिर्फ 2 दिन दिए और अब बस 1 ही दिन बचा है, फिर मैं तुम्हें मार दूंगी और इस समय तो तुम्हें स्यूही के पास होना चाहिए। दूसरी तरफ ऑफिसर स्यूही को बता रहा था कि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है और हमें एक सस्पेक्ट मिला है जो टेरर बॉम्बिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है और हम अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तभी सुहियन आकर स्यूही को अपने साथ ले जाता है और उसे न्यूज दिखाता है जिसमें लिखा था कि ऑफिसर कांग ने रिजाइन कर दिया है। अब हम देखते हैं कि लीजन जिंदा है और वो सेक्शन चीफ जंग को थैंक्स बोल रहा था पर उसकी जान किसी और ने बचाई है। हेसो हिंजो को बता रही थी कि उसे अदामास चाहिए, बल्कि सिर्फ अदामास नहीं पूरा हेसन, और वो हेसन की सक्सेसर बनना चाहती है। हेसो से ये भी कहती है कि मैं एट द एंड तुमसे सब छीन लूंगी, चाहे वो अदामास हो या फिर हेसन, तुम्हें मिंजो की कोई चीज नहीं मिलेगी। हिंजो कहता है कि फिर तो तुम्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि आज मैं अदामास को हासिल कर लूंगा। दूसरी तरफ मिस्टर चो और बाकी गार्ड्स चांगवू को पुलिस वैन में कहीं ले जा रहे थे। चांगवू से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे, तो मिस्टर चो उन्हें शॉक देकर बेहोश कर देता है। स्यूही ऑफिसर कांग से पूछ रही थी कि आप क्या कर रहे हो। ऑफिसर कांग उसे बताते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन टीम आज डिस्बैंड हो चुकी है और ये ऑर्डर हमें प्रेसिडेंट बाइक ने दिया है। ऑफिसर कांग कहते हैं कि मैं हार गया, तुम्हें पता है कि मेरे कितने सारे कलीग्स की डेथ हुई है और कोई उन्हें जानता भी नहीं। टोटल 23, उनमें से कुछ यंग थे जिन्हें मुझ पर बहुत ही विश्वास था और उनमें से कुछ तो मेरी फैमिली जैसे थे। मैं और खून खराबा नहीं चाहता, बस दैट्स ऑल। सुहेन वुशिन के मैसेज का वेट कर रहा था पर अभी तक वुशिन का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। चीफ जो न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि ऑफिसर कांग ने रिजाइन कर दिया और ऑफिसर मिन ने ही SIH के गलत कारनामों को एक्सपोज किया है और ऑफिसर मिन ने ये सब अपने सुसाइड नोट पर लिखा था और उसने सारा इल्जाम ऑफिसर कांग पर लगाया। इसी कारण ऑफिसर मिन ने खुद को और अपनी फैमिली को मार दिया। ये सब देखकर चीफ चोई को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अलमीरा से अपनी गन निकालते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर कांग कहते हैं कि मुझे चेयरमैन क्वान को मार ही देना चाहिए था और इस तरफ चीफ चोई चेयरमैन क्वान के ऑफिस जाते हैं और सीधा चेयरमैन क्वान को गोली मार देते हैं। आवाज सुनकर सारी सिक्योरिटी टीम चेयरमैन क्वान के ऑफिस की तरफ जाते हैं और मिस सो इस बारे में असिस्टेंट यून को भी बताती है। चेयरमैन क्वान अभी भी जिंदा थे तो चीफ चोई उनका गला दबाने लगते हैं। सिक्योरिटी टीम के आते ही चीफ चोई वहाँ से गायब हो जाते हैं पर गार्ड पार्क चीफ चोई की गन देकर समझ जाता है कि ये काम चीफ चोई का ही है। सिक्योरिटी टीम सीक्रेट रास्ते से चीफ चोई का पीछा करती है। सुहेन ऑफिसर कांग से उनकी हेल्प मांगता है क्योंकि रात से पहले
ऑफिसर कांग के पास अब भी अथॉरिटी है। सुहेन उन्हें बताता है कि वुशिन फोन नहीं उठा रहा और हमें उसे ढूंढना होगा, मेरी हेल्प कीजिए। दूसरी तरफ हम चांगवू और वुशिन को एक साथ एक शिपिंग कंटेनर में देखते हैं और दोनों को बांधा हुआ था। चांगवू से बताते हैं कि वो हमें मारने वाले हैं। ह्यूंजो को अपने फादर की न्यूज मिलती है और वो बहुत ही घबरा जाता है। देन हेसु को भी इस बारे में पता चलता है। हेसु बस यही प्रार्थना करी थी कि प्लीज जेमन क्वान मर जाए। और दूसरी तरफ डॉक्टर्स जेमन क्वान को बचाने की बहुत ही कोशिश कर रहे थे। वुशिन चांगवू से कह रहा था कि आज रात कोई भी नहीं मरेगा, सुहेन हमें बचाने जरूर आएगा। और सुहेन उन्हें बचाने आ ही रहा था। देन हम पास्ट में देखते हैं सुहेन और वुशिन दोनों के पास जीपीएस टिप्स है जिसे वो एक दूसरे की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। और उन्हें पता था कि उन्हें ये सिचुएशन देखनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने पहले से ही जीपीएस टिप्स लगाई हुई थी। सुहेन कहता है कि लीजन का मुंह खुलवाने के लिए हम दोनों में से किसी को होस्टेज बनना होगा ताकि एटलीस्ट पुलिस को हमारी बॉडी मिल जाए। देन वुशिन सुहेन को भी जीपीएस टिप देता है और सुहेन उसे अपने लेफ्ट हैंड में इम्प्लांट कर लेता है। वुशिन कहता है कि हम दोनों हर घंटे एक दूसरे को मैसेज करेंगे और अगर हमें एक दूसरे का रिप्लाई नहीं आया तो हम समझ जाएंगे। प्रेजेंट में चांगवू वुशिन से पूछ रहे थे कि तुम दोनों ने क्या किया। वुशिन कहता है कि आप बस डटे रहिए, हमें वैसे भी उस इंसान की जरूरत है जो टीम ए को सबसे अच्छे तरीके से जानता है और वो आप हो और अब आप जेल में वापस नहीं जाओगे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर ज्यादा अच्छी लगी तो कमेंट कर देना और चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, सी यू। Out of your mouth, you wish